हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज़, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बदसूरत ऊँट। आइए सुनते हैं इस ऊँट की कहानी। एक जंगल में एक ऊँट रहता था। वो बहुत मिलनसार और दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी मित्रता थी। वह सब मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे। एक दिन उस जंगल में एक ज़ेब्रा आया। ऊँट ज़ेब्रा से दोस्ती करने के लिए उसके पास गया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊँट हूँ, तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। ज़ेब्रा सफ़ेद काल पर काली धारियों वाला बहुत खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसने ऊँट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आंखों पर बड़ी बड़ी भद्दी पलकें, भद्दे खुर वाला ऊँट देखकर ज़ेब्रा ने कहा, अरे तुम कितने बदसूरत हो। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का तुम जैसा बदसूरत दोस्त नहीं होना चाहिए। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता। ऊँट को ज़ेब्रा के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। तालाब, नदियाँ, झीलें आदि सबका पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई और धीरे धीरे सभी जानवर पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जाने लगे। जंगल के सभी जानवर पानी के लिए परेशान थे। पानी की कमी से बेचारे खूबसूरत ज़ेब्रा के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई। लेकिन वह जब भी ऊँट को देखता वह बड़े ही आराम से सामान्य नजर आता। एक दिन ज़ेब्रा ने ऊँट से पूछ ही लिया, अरे इतनी भीषण गर्मी में सब पानी के लिए चिंतित हैं, किंतु तुम चिंतित नजर नहीं आते। वह इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ ना। ऊँट ने मुस्कुराते हुए ज़ेब्रा को उत्तर दिया। ज़ेब्रा को उसकी बात समझ नहीं आई और वह मन में सोचने लगा, लगता है गर्मी से इसका दिमाग खराब हो गया है। तब ऊँट ने कहा, मेरी पीठ पर ये कुबड़ देख रहे हो? दिखने में भले ही यह अजीब लगती है, लेकिन मैं इसमें पानी जमा करके रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरु उद्यान को भी बड़ी आसानी से सूंघकर खोज लेता हूँ। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। वहां तुम्हें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। ज़ेब्रा ऊँट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। ज़ेब्रा का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊँट ने उसे कहा, तुम मेरे विशाल शरीर की ओट में चलो, धूप तुम पर सीधी नहीं पड़ेगी। तब ज़ेब्रा ने ऐसा ही किया। अब उसे धूप से राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो वहाँ एक रेतीला मरुस्थल आ गया। वहाँ पर रेत की आंधियाँ चलने लगी। ऊँट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधी तूफानों को आसानी से झेल लेता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है। मुझे धूप, आंधी और तूफान से यह बचाती है। वो कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण ज़ेब्रा के पैर जलने लगे। ऊँट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते देखकर ज़ेब्रा ने ऊँट से पूछा, तुम गरम रेत पर कैसे चल ले रहे हो? तब ऊँट ने कहा, ये जो तुम भद्दे खुर देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लेता हूँ। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ऊँट ने ज़ेब्रा को फिर अपनी पीठ पर बिठा लिया और मरुद्यान की ओर चल। मरुद्यान पहुंचकर उसने ज़ेब्रा को अपनी पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरपूर है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। ज़ेब्रा ने मदद के लिए ऊँट को धन्यवाद किया और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हुए बोला, मित्र मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती करने से मना किया था। मुझे ये नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा हूँ वह तुम्हारी
तुम्हारी शारीरिक विशेषताएं हैं और उन्हीं की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो। मित्र, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम तो रेगिस्तान का जहाज हो, जहाज। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ और हमेशा बनकर रहूंगा। ऊँट ने ज़ेब्रा को माफ़ कर दिया और दोनों अच्छे मित्र बनकर साथ साथ रहने लगे। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खूबसूरती और दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। कई बार बदसूरत दिखने वाली वस्तुएं भी काम में आ जाती हैं। इस कहानी से दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि कभी किसी की शारीरिक बनावट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वह उसकी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।